हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एस कुमार टेक में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं कि रेडमी के फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे यहाँ फास्ट बूट का ऑप्शन है। यदि आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाए और घबराएं नहीं। इस समस्या का समाधान आपको पूरी कंप्लीट तरह से मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा और आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे तरह से चलने भी लगेगा। तो चलिए वीडियो अंत तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल घंटी बजा ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना है कि आप फास्ट बूट का जब ऑप्शन आपके सामने आने लगता है तो इसका कारण है कि आपका फ़ोन ऑफ होने के बाद फिर ऑन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक ऑफ ऑन होने लगता है। ये आप उस समय आपका स्क्रीन पे कुछ काम नहीं करता है, आपका कोई भी बटन काम करने नहीं लगता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो आपको साउंड बटन का दो बटन होता है, एक कम का और एक ज़्यादा करने का। तो उसमें कोई भी एक बटन उसको सेलेक्ट करना है और एक प्रेस बटन होता है फ़ोन ऑफ करने का। दोनों को एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के कुछ सेकंड तक रख देना है। ये ऑटोमेटिक फास्ट मोड का ऑप्शन हट जाएगा। और हट जाने के बाद क्या प्रोसेस आएगा मैं आपको इस तरह का सामने करके बता रहा हूँ। तो चलिए मैं दोनों बटन एक साथ कर रहा हूँ। देखिए, प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। तो प्रेस करने के बाद इस तरह का जब स्क्रीन आता है तो आपको ये रिबूट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, एक वाइप डाटा का, एक कनेक्ट विथ असिस्टेंट, एमआई असिस्टेंट। तो आपको इस तीनों में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि रिबूट करते हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक फिर वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वाइप डाटा कर में सिलेक्ट करते हैं तो वाइप डाटा यदि सिलेक्ट कर देते हैं और उसको आप यदि ओके कर देते हैं तो ये पूरा फ़ोन का जितना भी डाटा है वो सारा खाली कर देगा। तो आप ये गलती ना करें। वाइप डाटा के यदि कहीं सिलेक्ट आपको यूट्यूब पे बताया जाता है तो इसको कभी ना करें, क्योंकि बहुत तरह के नुकसान आपके फ़ोन पे हो सकता है। कई तरह के डाटा उड़ जाएंगे। तो आप ये रिबूट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी को सिलेक्ट करना है। और इसको अप डाउन कैसे करेंगे तो बगल पे आपको कीबोर्ड, मतलब कि आपका साउंड पे जो साउंड बटन जो है उसको अप डाउन करके इसको आप नीचे कर सकते हैं। आपको नीचे वाला जो आपको रिबूट में दिया है वाइप डाटा पे आपको सिलेक्ट हो चुका है तो आप उसको साउंड बटन को अप डाउन करके ऊपर नीचे करके आप रिबूट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। और यहाँ पर रिबूट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद साइड वाला बटन जो है उसको नॉर्मली आप यहाँ पर जो पावर बटन है रिबूट वाले सिलेक्ट करने के बाद पावर बटन को प्रेस करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिक ऑफ होके ये ऑन हो जाएगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे, यदि रिबूट हो जाने के बाद फिर भी आपका फ़ोन ऑफ और ये ऑन होने लगता है तब आपको ये समझ लेना है कि आपको करना क्या है। तो घबराए नहीं। फिर आपको इस तरह का प्रेशर करके रिबूट फास्ट बूट का ऑप्शन आएगा। फिर आप इसको इस तरह करेंगे रिबूट, तो फिर आपका इस तरह का प्रॉब्लम आने लगेगा। बार बार इस तरह करने से आप तभी समझ जाइएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, ये मोबाइल पे कोई परेशानी नहीं है। तो वाइप डाटा को हरगिज़ ना करें, ये मेरी बात को ध्यान में रखेंगे। और रिबूट वाले जो ऑप्शन है उसके करके आप ऑन कर सकते हैं फ़ोन। फिलहाल के लिए आपको जैसे चलता है वो चलने लगेगा। लेकिन यदि बाय मिस्टेक फिर ऑफ हो जाता है तो फिर इसी तरह करके आप रिबूट ही करेंगे, वाइप डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं आपको इस तरह का बता देता हूँ कि इसके समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यदि बार बार इस तरह करने से भी आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आपका कोई प्रॉब्लम साइड इफेक्ट नहीं है। आपका बैटरी का जो मोबाइल का बैटरी है वो बहुत दिन तक हो चुका है और वो बैटरी ऑटोमेटिक जो है आपका और पावर नहीं उठा पाता है। तो आप इस समस्या का समाधान, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये तभी हटेगा। आप ध्यान रखिएगा कि आप मतलब कि फ़ोन में जो है आप अपना चार्जिंग लगा लेंगे। चार्जिंग लगाने के बाद जिस तरह आपका फ़ोन ऑफ और ये ऑन हो रहा है तो आप सिंपली फ़ोन पे चार्ज लगाएंगे। चार्जर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये आपका ऑप्शन ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ कभी नहीं होगा। कब तक? जब तक आपका फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। या इससे मतलब ये समझ जाइएगा कि ये बैटरी से पावर नहीं उठा पा रहा है, आपका ये डायरेक्ट पावर सप्लाई लाइन से चल रहा है। जैसे ही आप चार्जिंग को खोलेंगे तो ये आपका फ़ोन फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तब आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये मेरा फ़ोन बैटरी प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप सिंपली आप केयर पे जाके अपना बैटरी को अपना चेंज कर ले, अपना बैटरी लगा ले। तो बैटरी लगा लेने के बाद सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। मैं इस पूरी तरह का प्रोसेस किया हुआ हूँ लाइव, मैं अपने हाथ तो समझ में आया है तो ही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये रियल है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो